कंपेरेबल होना चाहिए। तो आपको कोई अगर कस्टम ऑब्जेक्ट स्टोर करोगे तो वो क्या होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए. सो लेट मी शो यू फर्स्ट द एग्जांपल फॉर दिस tree map, then we will come on this October, then we'll come on this properties and queue. हम लोग मैप यूज कर रहे हैं ना, राइट? वी यूजिंग द मैप हियर. तो ट्री मैप डेमो, लेट मी पुट हियर ट्री में यूज ट्री मैप डेमो, not the interface. Let me use here tree map demo. Tree map demo. Okay. अच्छा, इस ट्री मैप से नॉर्मल ट्री क्लास से कोई रिलेशन है? इसकी जगह तो कुछ भी ले सकते हैं आप, है ना? ये अपनी क्लास का नाम है ना? तो ट्री मैप का मुझे हाउ आई कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ट्री मैप, मैप इज इक्वल टू न्यू ट्री मैप. ठीक है गाइस, ये मैंने ले लिया यहाँ पे. ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ओ. बट अब मुझे यहाँ ये ध्यान रखना है कि जब भी मैं इसमें पहले से ही कोई बना हुआ ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूँ तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं. जैसे मैं अगर यहाँ पे इंटीजर यूज कर रहा हूँ या स्ट्रिंग यूज कर रहा हूँ, या मैं इफ आई एम यूजिंग हियर, या फिर यहाँ भी मैं स्ट्रिंग यूज कर रहा हूँ. ओके, सो ये मैंने जेनरिक बना दिया. अगर मैं पहले से कोई बनी हुई क्लास मतलब यहाँ पे अगर यूज कर रहा हूँ तो वो तो बाय डिफॉल्ट कंपेरेबल होती है ना. ऑल दी स्ट्रिंग एंड ऑल दी रैपर क्लासेस आर कंपेरेबल. इसमें इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ट्री मैप डॉट कौन सा मेथड यूज करते हैं, पुट. यहाँ मैं डबल कोट में ऐसे लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया बी और हेयर जस्ट मैंने ना, यहाँ तो कुछ भी दे सकते हैं हम लोग, है ना? ABC समथिंग नो, इससे इतना फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, ट्री मैप डॉट पुट इफ आई एम यूजिंग हियर ए, मैंने यहाँ ए यूज कर लिया और हियर आई एम यूजिंग BCD something, anything I can take. Value पे हम we are not bothering about the value. Dot put, here I am using C and just I am using here X by Z. Okay. अब आप मुझे बताइए, ट्री मैप में ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं तो की क्या करता है? इंसर्शन ऑर्डर पे जब करता है? नहीं करता. सॉर्टिंग ऑर्डर पर जब करता है. सॉर्टिंग करता है. कौन सी सॉर्टिंग ऑर्डर करता है? असेंडिंग. असेंडिंग ऑर्डर मतलब नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर. ओके, तो इसको हम लोग इसके लिए क्या यूज कर लें, फॉर ईच कर लें इटरेट करने के लिए. अब मैप को इटरेट करना थोड़ा ट्रिकी है ना. अगर आप इटरेटर से यूज करोगे तो आप लोगों को याद है कैसे करते हैं हम लोग? सबसे पहले तो हमें इटरेटर का ऑब्जेक्ट चाहिए, राइट? और इटरेटर का ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा गाइस? वेयर वी विल गेट द इटरेटर ऑब्जेक्ट? सेट के अंदर. सेट के अंदर. तो पहले सेट का ऑब्जेक्ट निकालेंगे हम लोग. सेट इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डॉट, कौन सा यहाँ पे मेथड था? इंट्री. नहीं कंपैरेटर सर. नहीं, एक मेथड था जो सेट का ऑब्जेक्ट देता है. एज यू रिमेम्बर द मेथड नेम जो सेट का ऑब्जेक्ट देता है? सेट, राइट?
he said something, control shift O, एंट्री हेड सेट सेट भी तो दे सकता है। हैश सेट भी तो दे सकता है। हैश सेट नहीं यार, हैश सेट अपने आप में क्लास है, राइट। तो ये हमने देखा था ना, आप यहाँ पे याद करो, यहाँ पे मैप के अंदर हमने इटरेट किया था ना, ये जो कमेंट किया है देखिए कहाँ से मिल रहा है, एंट्री सेट, सॉरी आई गॉट योर पॉइंट। और क्या है, एंट्री सेट है। नहीं, 1 मिनट देना मुझे। हाँ, एंट्री सेट क्या देगा यहाँ पे, कौन सा मेथड है, एंट्री सेट। एंट्री सेट हमें ऑब्जेक्ट देगा किसका, सेट का। अब सेट के ऑब्जेक्ट से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, किसका ऑब्जेक्ट, इटरेटर का ऑब्जेक्ट, इटरेटर आईटीआर इज इक्वल टू सेट डॉट इटरेटर। so once we will get the object of it, अब हम यहाँ पे हम लोग while लूप लगा के इसको कर सकते हैं, while itr डॉट हैज नेक्स्ट, एंड यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट भी itr डॉट नेक्स्ट कर सकते हैं, डॉट नेक्स्ट, ठीक है जी। तो ये हम कर सकते हैं। सी असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन कर रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, असेंडिंग एबीसी हमने डाला था बीएसी और इसने किस में ऑर्डर चेंज कर लिया, एबीसी। ये कैसे कर लिया होगा, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर ऑलरेडी कंपेरेबल है। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि कस्टम क्लास को अगर स्टोर करेंगे तो आप उसमें कंपेरेबल का इम्प्लीमेंटेशन कैसे दोगे। कोई एम्प्लॉय क्लास का आप यहाँ पे जेनरिक बनाओ, ठीक है, और उसको आप इसमें ऐड करके देखना, ओके, ट्राई टू डू, अदरवाइज कल हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे इस पर, ओके। तो आप लोग ट्री मैप का आप यहाँ पे ये बनाओगे, ठीक है। ये मेरा सिस्टम हैंग क्यों हो रहा है, आपने जॉब पर्पस के लिए और इसके कोचिंग के लिए तो आप अलग अलग सिस्टम यूज करते होंगे सर? हाँ, आपके जॉब, जैसे जॉब के लिए तो कंपनी देती है आपको सिस्टम, है ना, वहाँ आप क्या है जीमेल वगैरह नहीं खोल सकते। सारी कंपनीज देती है सारी या कंपनी, मतलब लगभग सारी कंपनी आपको देती है, मोस्ट ऑल कंपनी आपको अपना सिस्टम देंगी, बट वहाँ पे आप जीमेल वगैरह इन सब पे एक्सेस नहीं होता है, और वहाँ से कोई भी चीज आप है ना जैसे शेयर नहीं कर सकते किसी को भी, आप पर्सनल कुछ भी नहीं कर सकते उस पे, राइट, पर्सनल मेल। हाँ, ये क्या है कि जैसे ना कोई कंपनी एडमिन राइट्स दे देती है, बट फिर भी हमें कोई भी चीज शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग उनका रिकॉर्ड होता है। तो इसका मेरे को एक एग्जांपल ध्यान आता है कि मेरा एक फ्रेंड है जो एचसीएल में है अभी, आई थिंक 11-12 ईयर का एक्सपीरियंस है उसको, और उसके साथ उसने क्या किया कि ही वॉज वर्किंग इन अ विप्रो, उससे पहले वो विप्रो में काम कर, नहीं अभी एचसीएल में कर रहा था, विप्रो छोड़ के एचसीएल में आया, बट बिफोर दैट व्हाट हैपन, एचसीएल में आने से पहले वो विप्रो में था, और विप्रो में उसने क्या किया ये मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसलिए। तो विप्रो जब उसने रिजाइन डाल दिया, एचसीएल में सिलेक्शन हो गया, तो उसने कुछ क्लाइंट साइड है ना डॉक्यूमेंटेशन बनाया था। जनरली आपको क्या होता है कि वर्चुअल सिस्टम एक्सेस करना होता है हमें, वर्चुअल मतलब होता है ऐसी जो मशीन है ना, ये जो दिख रही है ना विंडो, ये जो विंडो दिख रही है, आपको लैपटॉप दे दिया जाएगा, बट आपके लोकल में कुछ नहीं होगा, या इक्लिप्स वगैरह कुछ नहीं होगा, वो एक यूआरएल आपको दे देंगे, और जैसे मैं इफ आई कैन शो यू, आई कैन टेल यू, जैसे मान लीजिए मैं काम कर रहा हूँ MUFG के लिए, ये बैंक है, ये बैंक है MUFG, मुझे इसको एक्सेस करना है, इसका यूआरएल मैं इस क्लाइंट के लिए कर रहा हूँ, तो ये जो दिख रहा है ना, ये यूआरएल दे देंगे आप, यहाँ से इस यूआरएल से यूजर नेम पासवर्ड, ये सिट्रिक्स है, सिट्रिक्स के थ्रू मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ।
जब मैं यहाँ लॉगिन करके क्रेडेंशियल डाल के करूंगा तो ऐसी ही मशीन, सेम जो मशीन है ये वाली, ऐसी ही मशीन एक और आ जाएगी यहाँ पे, और मैं उसमें काम कर रहा हूँ। तो अब उसमें लोकल पे आप कुछ भी नहीं ला सकते, ठीक है। उसने गलती क्या की, उसने, अब वो बैंक बड़ा सेंसिटिव होती है इस मामले में, बहुत सिक्योरिटी बैंक का मतलब शायद जो आपका कार्ड था ना, जो कौन सा है हमारा मास्टर कार्ड के लिए वो काम कर रहा था। मास्टर कार्ड वॉज द क्लाइंट फॉर विप्रो। उसने क्या किया, रिजाइन डाल दिया, ही वॉज ऑन दी नोटिस पीरियड। और उसने क्या किया कि क्लाइंट, अब जो मैंने अभी यूआरएल पुट किया था, यहां से बेसिकली क्या किया उसने, उस यूआरएल से अब वहां से आप यहां ऐसे कॉपी करके और इधर मिनिमाइज करके यहां पेस्ट नहीं कर सकते, कर भी नहीं पाओगे आप, करोगे भी तो उसने दिमाग क्या लगाया, उसने क्या किया, वहां पे अपनी जीमेल ओपन की क्लाइंट की मशीन पे, और वो डॉक्यूमेंट अटैच करके, और या वहां का आउटलुक भी होता है तो उस आउटलुक में अटैच करके, और उसने जीमेल, अपनी जीमेल पे सेंड कर लिया। तो अब मान लीजिए उन्होंने तो सिक्योरिटी ऐसी लगाई थी कि आप लोकल में नहीं कर सकते। और लोकल उनके लिए क्या था, लोकल मशीन थी वो किसकी थी, विप्रो वालों की थी। लोकल जो मशीन थी तो विप्रो वालों की मशीन थी और ना, तो वहां से नहीं निकाल सकते अगर आप उधर भेजोगे। तो उसने क्या, उसमें क्या किया, उसने वो अपनी जीमेल पे भेज दिया डॉक्यूमेंट, और उसको पता ही नहीं लगा कि उसने क्या किया है ना। और ये बहुत वायलेशन ऑफ रूल है। कंपनियां इशू रेज कर देती हैं हाई लेवल पे, टर्मिनेट भी कर देंगे, आपको एक्सपीरियंस रिलीविंग कुछ नहीं देंगे, और केस करेंगे वो अलग। तो ये उनका सिक्योरिटी वायलेशन है ना, इसलिए। तो फाइनली उसको, अब उसको पता ही नहीं कि उसने क्या किया है। एंड में उसने देखा कि उसका जो नोटिस पीरियड था 2 मंथ का या 3 मंथ का जो भी था उसका, वो एक्सटेंड कर दिया, वो उन्होंने होल्ड पे डाल दिया। बोला ये बंदे वो रिलीज नहीं करेंगे अभी। और इसका क्या बोलते हैं, उन्होंने काफी मैनेजर, क्लाइंट साइड मैनेजर, बहुत सारे मैनेजर को लूप में रख के और एक मेल शुरू कर दिया उन्होंने। ऐसा होता नहीं कि नोटिस जारी कर देती है गवर्नमेंट, है ना, ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर में मतलब उन्होंने क्या किया कि मेल चेन स्टार्ट कर दिया और एक टिकट रेज कर दिया, इस बंदे ने सिक्योरिटी वायलेशन किया। और उन्होंने प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट शेयर किया था वो आईटी टीम वहां से फेच कर लेती कि क्या आपने शेयर किया। तो उन्होंने उसको अटैच भी कर दिया कि इसने ये डॉक्यूमेंट है ना, और इस ईमेल आईडी पे भेजा हुआ है। वो तो घबरा गया 9-10 साल का एक्सपीरियंस है उसको, बोला यार ये तो गड़बड़ हो गया, क्या करो। सो सडनली उसको मेरे पास कॉल आया और हम लोगों ने डिस्कस किया इस चीज पे। तो मैंने कहा यार पहले तो ये करना नहीं था, हालांकि इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। इसलिए जब भी आप कोई कंपनी ज्वाइन करोगे, व्हेनेवर यू विल ज्वाइन दी कंपनी, है ना, या जिसने भी ज्वाइन की हो आप उसको भी देखोगे तो प्रॉपर आपकी ट्रेनिंग होती है। आपकी ट्रेनिंग मतलब इसके वीडियोज होते हैं, राइट, प्रॉपर इसका कोर्स होता है जिससे आप सीखोगे कि आप किसी को, उसमें नॉट ओनली दिस, अकेला ये सिक्योरिटी ब्रेक का ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं कि आपको अपने कलीग से कैसे बिहेवियर करना है ना। और जैसे ना इसमें 0 टॉलरेंस पॉलिसी होती है, कुछ भी आप अपने कलीग से मिसबिहेव करोगे तुरंत बगैर किसी आपको ना टर्मिनेट कर दिए जाओगे, ठीक है। सो जैसे आप किसी को भी हरास नहीं कर सकते, तो एवरीथिंग वो प्रॉपर वीडियो में आपकी ट्रेनिंग होती है। और वो होती ही इसलिए जिससे आपको अवेयरनेस आ जाए। आप डेस्क पे काम कर रहे हो, पता चले कि आपने कुछ चीजें उसमें नोट कर ली और आप वहीं छोड़ गए उसको, तो वो भी सिक्योरिटी ब्रेक हो रही है। तो प्रॉपर इन चीजों को बड़ा ख्याल रखना है। जब भी आप ऑफिस की बात करो, ऑफिस में काम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही सिस्टम ओपन करके चले गए आप वहां पे, पता चला आप जैसे ही चले गए कोई पीछे से आया और उसने आउटलुक खोला, वो यहाँ से रिजाइन डाल दिया, आपको पता ही नहीं है कि आपने कंपनी से रिजाइन दे दिया। तो आप समझ गए कि ये बड़ा डेंजरस होती हैं। तो आप जब भी जाओ विंडो डी करके जाओ, ऐसे विंडो डी नहीं, विंडो एल, है ना, विंडो एल। तो विंडो एल करेंगे तो स्लीप मोड में आ जाता है आपका सिस्टम, है ना, सॉरी मतलब, है ना। फिर आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा लॉगिन करने के लिए। तो जब भी जाना है विंडो एल करके जाओ। तो ऐसी चीजें होती हैं। तो उसने क्या किया, वो डॉक्यूमेंट अपने उस पर भेज दिया और इशू उसका रेज हो गया। तो फाइनल हम लोगों ने ये निकाला, आप, मैंने कहा ऑनेस्टली आप उसको बोलो कि क्या आपने क्यों निकाला डॉक्यूमेंट, है ना। आप चाहते थे वो बेसिकली क्या था कि उसने डॉक्यूमेंटेशन बनाया उसने ही था, बट वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए चाह रहा था
कि मैं इसको फ्यूचर में अपनी नॉलेज के लिए यूज कर सकता हूँ। तो मैंने कहा आप कोई नहीं, ये चीजें लिखो, उनसे कनेक्ट करो, है ना, और जस्ट डिस्कस विद हिम कि एवरीथिंग आई विल डिलीट इन फ्रंट ऑफ यू, स्क्रीन शेयर करके आपके सामने मैं सब जगह से डिलीट कर दूंगा। देन ही, तो ऑनेस्ट बहुत जरूरी है किसी भी मामले में, राइट। डिप्लोमेटिक हर समय काम नहीं आता। अगर आप ईमानदार हो जाते हो, है ना, ऑनेस्टली अगर आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हो, तो पीपल विल फॉरगिव यू, है ना। तो ये मतलब व्हाट वी कैन से, इट्स अ लॉ ऑफ नेचर, ह्यूमन लॉ ऑफ नेचर वी कैन से, कि जब आप अपनी गलती स्वीकार कर लेते हो तो बहुत जल्दी आपको माफ कर देते हैं लोग, है ना। तो ये जनरल हम लोग उसमें भी देखते हैं। आप डिप्लोमेटिक हो रहे हो, बहुत ज्यादा आप एक्सेप्ट कर लो, उससे अच्छा है वो ज्यादा ठीक रहेगा। तो उसने एक्सेप्ट कर ली मिस्टेक अपनी, दैट वाज माय मिस्टेक, और जस्ट आई वाज कीपिंग दिस डॉक्यूमेंट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। इफ यू वांट इन फ्रंट ऑफ यू, बाय शेयरिंग माय स्क्रीन आई कैन डिलीट फ्रॉम एवरीवेयर, बट डोंट स्टॉप माय, है ना, जो रिलीविंग है वो मेरा आप डिले नहीं करो, है ना, क्योंकि उसको इधर ज्वाइन भी करना था। तो फाइनली दे गेट एग्री, और एक बंदे को इशू असाइन हुआ, उसने फिर वीडियो कॉलिंग कॉन्फ्रेंस पे उसको शेयर कराई स्क्रीन, मेल डिलीट करवाई उसको हर जगह से, और हिस्ट्री चेक की, सिस्टम में कहीं है नहीं। तो इस तरीके से, यू नो, और उसको भी और मुझे भी और बाकी आप लोगों को भी लेसन मिलेगा इससे, कि हम लोगों को सर ऐसा कहते हैं कि जो मेल होती है वो एक बार अगर हो जाए तो फिर वो मतलब रहती है, मतलब वो उसको रिट्रीवेबल रहती है, वो डिलीट होती नहीं है एक्चुअल में। मेरी स्क्रीन आपको विजिबल होगी, राइट, दिख रही है? अभी नहीं, बंद हो गई, मैंने ऑफ कर दिया। लेट मी शेयर माय स्क्रीन वन सेकंड। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर इसको अगर ऐसे कर सकते, हालांकि देखो रखने की तो बहुत सारी ट्रिक्स थी, आप किसी और मेल पे भेज दो, हिस्ट्री सारी डिलीट कर दो, उनको क्या पता कहाँ चला गया, राइट। बट चीजें, उससे इतना क्या फर्क पड़ रहा था उसकी लाइफ में? कंपनी ने राइट्स नहीं दे रखे ना उसको कि डॉक्यूमेंट शेयर करे। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, विवेक किसी की इसकी मेल है, तो मैं अपने यहाँ सिस्टम से डिलीट कर रहा हूँ, आपको दिख रहा है, आई एम डिलीटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो जैसे मैंने यहाँ से डिलीट किया है, कुछ सेकंड के लिए चांस देता है, अंडू कर सकते हो, नहीं तो ये जो डिलीट होके कहाँ गया है, ट्रेस के अंदर गया है, ये जो ट्रेस फोल्डर है ना, इसमें गया है। वहां से मैंने डिलीट किया, यहाँ आ गया। अगर मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा ना इसको, तो अब ये परमानेंट डिलीट हो गया। इधर ऑप्शन किधर है, डिलीट, ये आ रहा है सर, डिलीट फॉरएवर आ रहा है, ये वाला। हम्म, हाँ, तो ये हमेशा के लिए डिलीट होगा। आप समझ, अब आप ट्रेस नहीं कर सकते, अब आप इसको वापस नहीं ला सकते, ये आपका परमानेंट डिलीट हो गया। ओके, तो ऐसे उन्होंने डिलीट करा लिया। सेंट में भी देखा कि कहीं इसने और तो नहीं भेजा है, क्योंकि सेंट में भी तो आ जाता है जिसको शेयर किया है आपने। तो इस तरीके से, तो मेन ये है, आजकल हर चीज अवेलेबल है गूगल पे, हर चीज मिल जाएगी। और कोशिश करिए, कोशिश का मतलब 100% आप ऑनेस्ट रहिए जिसके लिए भी काम कर रहे हो, कि हम सिक्योरिटी वायलेशन नहीं करें, ठीक है, तो दैट वी कैन डू। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये जरूरी है कि ये टॉपिक कहाँ से शुरू हुआ था विक्रम? ऐसा सर कहते भी है कि जो जॉब है उसमें स्टार्टिंग में जॉब में कोशिश ये करो कि डूज एंड डोंट्स पता कर लो कंपनी के। हाँ, नहीं वो खुद ही बताते हैं, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। और डूज बाद में करना, पहले डोंट्स कर लो पता। राइट उल्टा कर लो पहले, है ना राइट। तो ये चीजें होती हैं, तो इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है आपकी, आई थिंक। और इसमें एक ये ट्रेनिंग नहीं, बहुत सारी ट्रेनिंग बीच बीच में भी। सैली, एम आई ऑडिबल सैली? आई थिंक सैली विल टेल कि इसमें शायद, है ना, आपका आर सिस्टम में ये सब ट्रेनिंग हुआ होगा, राइट, कि सिक्योरिटी वायलेशन का और भी बहुत सारी चीजें हैं, कि हाउ यू नीड टू यू शुड बिहेव विद योर कलीग्स एंड, है ना, और भी बहुत सारी पॉलिसी। हर चीज की प्रॉपर ट्रेनिंग ही इसलिए होती है कि जिससे आपको अवेयरनेस आ जाए, क्योंकि हर किसी को थोड़ी पता होता है, अलग अलग इन्वायरमेंट से एक्चुअली वी आर कमिंग, बट वी डोंट नो। तो इन कॉर्पोरेट की कुछ पॉलिसीज हैं, जिनको एचआर पॉलिसी बोलते हैं, वी शुड नॉट वायलेट दैम। लेकिन ये ठीक है कि उन्होंने केस रिजॉल्व कर दिया, नहीं तो प्रॉब्लम होती फिर, है ना। बट चीजें ठीक है, मिस्टेक हो सकती हैं, मिस्टेक हो सकती है। इसलिए जब भी आप कोई डेटाबेस यूज कर रहे हो, आप डेटाबेस यूज कर रहे हो और कोई प्रोडक्शन का आपका डीबी है, पता चले वहां पे आपने डिलीट क्वेरी चला दी,
आपको आइडिया है नहीं। जनरली क्या होता है कि डिलीट क्वेरी, अपडेट क्वेरी या वेरी सेंसिटिव क्वेरी, और ऑब्वियसली अगर वो बोल रहे हैं कि आपको ये डिलीट कर दो तो आपको क्वेरी तो चलानी होगी, बट उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसी चीज को डिलीट करो जो पर्टिकुलर वो चीज करनी है। आपको पता चले कि आपने डिलीट किया और आपने कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं डाली और पता चले सारा डेटा गायब कर दिया, तो वो बड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को धीरे धीरे। इसलिए ये जरूरी है कि जब भी डेटाबेस यूज कर रहे हो या आजकल तो हालांकि गिट में देखो, गिट में क्या होता है, पहले एसवीएन यूज होता था, गिट तो आजकल बेसिकली अगर उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है ना तो कमिट करेगा ही नहीं। बट एसवीएन में जब हम लोग कोड को चेकड इन करते थे, एसवीएन में ये जो मैं पुल और पुश की बात कर रहा हूँ, एसवीएन में बोलते थे चेकड इन चेकआउट, ऐसा ये दो टर्म यूज होते थे। तो आपने जब कोड को मतलब ना पहले तो अपडेट लिया उसका, और जब आपने अपना कोड उसमें चेकआउट किया, सॉरी चेकड इन किया, और पता चला कि कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था और सामने वाले का कोड गायब हो गया रिपोजिटरी से, और अब आप इसमें बच भी नहीं सकते क्योंकि आपकी सारी हिस्ट्री ट्रैक हो रही है। आप ये भी नहीं बोल सकते, कोई अगर बोल भी रहा है होशियारी से कि मैंने नहीं किया, दे विल शो यू द हिस्ट्री के हु कमिटेड इट, है ना। तो हालांकि ये बिट बकेट में ऐसा नहीं है। बिट बकेट आपको जब कॉन्फ्लिक्ट आता है तो कैसे रिजॉल्व करते हैं, तो वो मतलब उससे पहले कॉन्फ्लिक्ट एरर दे देता है, तो ये ठीक है। तो अब चूंकि हम लोग ये प्रैक्टिस अब तो पहले ही कर लेते हैं, हम लोग अपने सिस्टम पे ही कर लेते हैं, क्योंकि 2 GB तक तो उसने डेटा कम्युनिकेट करने का दे रखा है बिट बकेट ने। बट उससे पहले जैसे मैंने ये चैलेंज फेस किया कि जैसे ही मैंने उसको, अब नॉर्मल तो कमांड हमने वीडियो वगैरह देख के समझ ली थी, बट प्रैक्टिस के लिए कुछ था ही नहीं प्लेटफॉर्म। तो जब मैंने इसको अपडेट लिया, मेरे उसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आ गए। तो मैंने बोला क्या करना है इसका, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट जब आया, एसवीएन टूल यूज कर रहा था बिट बकेट नहीं, तो फिर मैं दूसरे टीम में गया और उससे पूछा कि आई मीन हाउ आई कैन रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट। देन ही एक्सप्लेन इन दिस वे वी कैन रिजॉल्व। तो पूछने में कोई हर्ज नहीं है, गलती करने से अच्छा पहले पूछ लो आप, राइट। तो अगर क्वेरी भी आप नहीं बना पा रहे हो तो कुछ पूछ लो, उसमें क्या जा रहा है। गलत करने से अच्छा उसको पूछ लो कि ये जो क्वेरी मैंने लिखी है इज इट करेक्ट, बहुत दिनों से लिखी नहीं है तो मे बी आई एम फॉरगेटिंग, है ना। इट्स ओके अगर उनको पता भी लग जाता है कि चलिए इसने काम नहीं किया है तो देन इट्स ओके। तो मिस्टेक करने से अच्छा पूछ लो, है ना। तो या तो जो ट्रेनिंग वगैरह होती है बीच बीच में वो मैंडेटरी होती है आपकी ना। हम इवन तो मुझे 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया है इस करंट कंपनी में, बट स्टिल ट्रेनिंग्स जो मैंडेटरी है वो मेरे पास जैसे ना आ रही होती है। इवन तो अभी तो इतनी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग मैंने अटेंड की है, द ट्रेनिंग वाज रिलेटेड कि उसमें जैसे ना आपको जैसे जो मेल फीमेल वाला जो है, मतलब ना कि आपको इस तरीके से नहीं बात करनी है कि जिससे आपको पता लगे कि आप मेल को बढ़ावा दे रहे हो, फीमेल को आप जैसे ना डाउन कर रहे हो। उस केस में ना क्या ये मेन स्पेसिफिक है, ये मतलब जेंडर स्पेसिफिक चीजें हो रही, तो बात करते समय उसकी ट्रेनिंग थी प्रॉपर कि हमें किस वे में जैसे बात करनी है, किस वे में हमें टॉक करनी है। अप्रेजल के केस में वैसे भी नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई बंदा साउथ का बैठा हुआ है और आप लोग हिंदी में सभी लोग बात कर रहे हो, अब उसको हिंदी समझ नहीं आ रही है, तो ये स्टार्ट फीलिंग दी एम्बेरसनेस दिया, है ना, उसको अनकंफर्टेबल फील होगा वहां पे। तो वी नीड टू वेरी मच कि यहाँ पे अगर कोई दूसरी लैंग्वेज का है तो हमें उस केस में ध्यान रखना है कि वी शुड टॉक इन इंग्लिश, जिससे वो भी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करे। तो आई विल टेल दी ट्रेनिंग नेम और मोस्ट प्रोबेबली यू विल ज्वाइन दी कंपनी, यू विल आल्सो गेट दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग। जहां आपको बोलते समय, डिस्कस करते समय ऐसा ध्यान रखना है कि आप लैंग्वेज स्पेसिफिक तो नहीं हो रहे हो, जेंडर स्पेसिफिक तो नहीं हो रहे हो, कलर स्पेसिफिक तो नहीं हो रहे हो, राइट। इक्वलिटी बिहेव करना चाहिए, वी शुड बिहेव इक्वली, है ना। तो वो जरूरी है इसमें ना। और चीजें मतलब होती है कि अब प्रॉपर अगर आपने ट्रेनिंग दी है तो कम ही चांस होते हैं कि आप मिस्टेक करो, राइट। फिर भी आप कर रहे हो तो इसका मतलब आप इंटेंशनली कर रहे हो या आपने ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं ली है, राइट। वो चीजों को जैसे ना ध्यान रखना है। चलिए, बट स्टिल यू आर मेकिंग द मिस्टेक बिफोर डूइंग। आप किसी कलीग से उससे पूछ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा चाहिए, तो आप खुद बना लीजिए अपने सिस्टम में देख देख के, है ना। वहां से क्यों अपन को कॉपी करना, राइट। सो दैट वी कैन डू।
चलिए, सो आई थिंक माय स्क्रीन इज ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड। तो ये मैंने ऐसी अभी एक एग्जांपल दिया था जो पहले से बनी हुई है, लेकिन व्हाट आई वांट कि अब जो आप बनाओगे यहाँ पे, कोई यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास ले लीजिए, है ना, और उसको आप सॉर्ट करिए आईडी के बिहाफ पे, नेम के बिहाफ पे, देन एक्चुअली नो let me know if you face any challenge in tree map. Okay, 180. किसी किसी कंपनी में आपको आपके सिस्टम के एडमिन राइट्स दे दिए जाते हैं, है ना, एडमिन राइट्स दे दिए जाते हैं किसी किसी कंपनी में, किसी किसी कंपनी में एडमिन राइट्स दे दिए जाते हैं। बट जब भी आप, हालांकि ये है कि एडमिन राइट्स दे दिए, फिर भी आपको कोशिश ये करनी है कि रूल्स वायोलेट नहीं करने हैं कंपनी के, इवन दो आई वायोलेटेड द रूल, है ना। तो कुछ कुछ कंपनी का मैंने डॉक्यूमेंट इसलिए रखा कि जिससे आई कैन एक्सप्लेन कि कुछ कुछ चीजें वो आप नहीं कर सकते, बाहर नहीं कर सकते, बट आई हैव कीप दोज थिंग्स टू एक्सप्लेन यू ऑल गाइस। ओके, बट आपको भी ध्यान रखना है कि ना ही उसका कोई स्क्रीनशॉट लेना है, ना ही किसी को शेयर करना है, ठीक है। जस्ट यू कैन अंडरस्टैंड और उसको नॉलेज के लिए आप लो, और आप आगे ध्यान रखो कि आपको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट इधर उधर नहीं करना है, ठीक है। खासकर बैंकिंग डोमेन बहुत सेंसिबल होता है, फाइनेंस का डोमेन, है ना, उसमें वैसे कर भी नहीं सकते इफ यू आर डूइंग कि, लेकिन क्या होता है कि मान लीजिए उन्होंने लोकल में तो सिक्योरिटी लगा दी है कि आप यहाँ से मेल को आउट में नहीं भेज सकते, आउट की मेल यहाँ नहीं ला सकते, बट क्लाइंट साइड तो रिस्ट्रिक्शन नहीं होता ना, वहां तो जीमेल भी खुल जाता है ना, तो दैट एक्चुअली नो उसमें प्रॉब्लम होती है। सो आई थिंक लेट मी मूव, हम लोगों का अभी वी आर ऑन द पेज नंबर ऑफ 326। ओके सर पेज 319 पे एक एग्जांपल था, वो एक बार देखा था मैंने, अभी ग्रुप पे शेयर किया था। 319, लेट मी सी, ये कौन सा वाला मेरा ट्री मैप का? हाँ, इसमें क्या चीज समझ नहीं आई थी? एक कंपैरेटर करके जो सब लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट वगैरह बने अच्छा, हुए हैं इन्होंने स्क्रीन क्या किया है ट्री मैप में, ट्री मैप में ये बेसिकली क्या करना चाह, अच्छा स्ट्रिंग देखिए, स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट क्या कर दी है, स्ट्रिंग नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर, राइट। पे। बट आप कंपैरेटर का यूज करके, सॉरी, कंपैरेटर का यूज करके, कंपेयर मेथड को ओवरराइड करके आप इसका भी बिहेवियर, स्ट्रिंग का भी बिहेवियर आप चेंज कर सकते हो, तो इवन तो ये पहले से डिफाइन है, ठीक है। वो कैसे कर सकते हो आप इसमें कि जब आप ट्री मैप का ऑब्जेक्ट बनाओगे, वो हम यहाँ देख लेते हैं इसमें ना, लेट मी शो यू हियर ट्री तो मैंने मैप। बनाया, प्रैक्टिस किया, तो फिर हो नहीं रहा था। सो लेट मी शो यू ट्री मैप डेमो 2 ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, नॉर्मली तो हम लोग यहाँ पे ले ही लेते हैं ऐसे, जैसे कि let me write in this way, tree map is equal to new tree map, and let me make it generic here, string comma just sorry, दोनों को मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ठीक है। आई एम जस्ट टेकिंग बोथ एज स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ ये भी अगर छोड़ दूँ ना, तब भी ये काम करना चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट ओ शुड वर्क लाइक दिस, है ना, काम करेगा, ठीक है। सो आई एम जस्ट पुटिंग हियर ट्री मैप डॉट पुट, ट्री मैप डॉट पुट, एंड लेट मी पुट हियर कि मैं डबल कोट में यहाँ पे क्या करता हूँ, आई एम प्रेसिंग हियर ए, और यहाँ पे मान लीजिए मैंने, सॉरी बी मैंने लिख दिया यहाँ पे, जस्ट मैंने लिख दिया यहाँ पे, या मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ बिव है, ठीक है जी, एंड डॉट पुट, एंड आई एम यूजिंग, लेकिन आई मेक हियर वन मिस्टेक। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है ना, यहाँ पे क्या करता हूँ, इन्होंने यहाँ पे कुछ चेंज किया है, ठीक है। इसमें न्यू कंस्ट्रक्टर, न्यू माई कंपैरेटर। अब न्यू माई कंपैरेटर ये क्या चीज है, न्यू माई कंपैरेटर, व्हाट दिस न्यू माई कंपैरेटर, ये हमारी खुद की क्लास है, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी देंगे कुछ देर में ना, इसका इम्प्लीमेंटेशन देंगे, ठीक है। सो लेट मी पुट हियर, मैं यहाँ पे ए प्रेस कर रहा हूँ, and here I am putting some abhi, okay,
dot put, and just I am putting here C, and I am putting here okay. Okay, so I put here है ना विभय अभी चांद एंड की आई हैव टेकन इन दिस वे. तो अभी क्या है कि यहाँ पे ये जो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर करेगा, राइट. बट कंपैरेटर से इसका बिहेवियर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन चेंज द बिहेवियर ऑफ. सो एक मैं माय कंपैरेटर नाम से क्लास बना रहा हूँ. आई एम क्रिएटिंग माय कंपैरेटर क्लास. ओके, माय कंपैरेटर. अब बताइए माय कंपैरेटर को कंपैरेटर कब कहेंगे, जब वो किससे इंप्लीमेंट कर रही हो, कंपैरेटर, राइट. तो ऐसे आप दे सकते हो, है ना. ऐसे आप इसका यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हो. इन्होंने भी कुछ ऐसे ही किया होगा. इन्होंने क्या किया है, हाँ ऐसे ही किया है, देखो. और किस मेथड को ओवरराइड किया है, कौन सा मेथड है इसके अंदर, कंपेयर मेथड. आप इसको ओवरराइड करिए यहाँ से. बट इसको जेनरिक क्या बना देते हैं, जेनरिक इसको क्या बनाया है इन्होंने, हाउ दिस कंपेयर, सॉरी कंपेयर टू कहाँ से आ गया, कंपेरेबल कर दिया मैंने, कंपेयर कर दिया सर. गलत कर दिया जी मैंने. फिर कंपैरेटर कर रहा है सर. हमें ये और इसके अंदर ये मेथड नहीं है, ठीक है. इसके अंदर जो मेथड है वो ये वाला है. अब यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग भी ले लूँ ना, स्ट्रिंग, यहाँ क्या ले सकता हूँ मैं, स्ट्रिंग. और यहाँ भी क्या ले सकता हूँ मैं, स्ट्रिंग. ये मैंने दे दिया. अब अगर मुझे मान लीजिए नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर तो इसमें पहले से ही होता है ना डिफॉल्ट, मुझे डिसेंडिंग करना है तो लॉजिक थोड़ा उल्टा कर दूंगा. तो वैसे ही कुछ किया है इन्होंने. सी, हालांकि ये तो इसको निकाल के है ना टू वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं. वेरिएबल में स्टोर क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए जरा आप लोग. ये अभी इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है, जो आर्गुमेंट, इसका कंपेयर के अंदर जो आर्गुमेंट है वो किस टाइप का है, देखिए जरा किस टाइप का है. ये जरा ऑब्जेक्ट O1 है वो किस टाइप का है, ऑब्जेक्ट टाइप, ऑब्जेक्ट O2 है वो किस टाइप का है, ऑब्जेक्ट टाइप, और ऑब्जेक्ट सबकी क्या है यहाँ पे, पेरेंट क्लास. तो पेरेंट को अगर दोबारा से चाइल्ड में लाना है तो उसको क्या करना होगा, हमें आइदर हमें टाइप कास्ट करना होगा या फिर क्या यूज कर लेंगे, टू स्ट्रिंग. तो टू स्ट्रिंग यूज करके अब जब पहले से हमने यहाँ इसको जेनरिक ही बना दिया है तो ये 2 लाइन लिखने की जरूरत है यहाँ पे नहीं है. हम डायरेक्ट यूज करेंगे. क्या हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. अब चूंकि अगर मैं ऑब्जेक्ट 1 डॉट कंपेयर टू ऑब्जेक्ट 2 लिखूंगा ना, मालूम है क्या होगा, तब तो ये नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर होगा. वो तो पहले से ही हो रहा है. तो हम इसका उल्टा ही लिख देते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट 2 डॉट कंपेयर टू ऑब्जेक्ट 1 लिख देंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा. O2 डॉट कंपेयर टू और O1. ठीक है जी, मैंने इसे सेव कर दिया है. अब देखिए, अब मैं इसको यहाँ से ओवर वो करता हूँ, इटरेट कर लेता हूँ. मैं डायरेक्ट यहाँ पे ना डॉट फॉर ईच कर लेता हूँ, ठीक है. एंड हियर जस्ट आई एम राइटिंग, हियर जस्ट आई एम राइटिंग और T1 कॉमा T2. and I can use here, मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट प्रिंट करा सकता हूँ. T1 कॉन्केट कर देता हूँ सम स्पेस हियर और T2. लेट मी रन इट. तो इसको ऑर्डर कैसा करना चाहिए, डिसेंडिंग. दिख रहा है आपको ऑर्डर कैसा कर रहा है, डिसेंडिंग. क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट O2 डॉट कंपेयर टू, अगर O1 डॉट कंपेयर टू O2 लिखता ना तो ये असेंडिंग कर देता. गॉट माय पॉइंट. तो अब मुझे बताओ आपको क्या समझ नहीं आ रहा था, आप कैसे नहीं कर पा रहे थे, आपने क्या किया था उसमें विक्रम. यू वांट टू शेयर योर स्क्रीन, लेट मी शेयर दिस प्रोग्राम फर्स्ट. पहले तो मैं ये प्रोग्राम आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है. Tmap demo 2, I'm going to share this on the group. Okay, so you all can do the practice for it. Let me come here.
we are on the October ना so I have shared this as well और मैं यहाँ पे my comparator का भी कोड आपको दे देता हूँ. चलिए, तो ये हम लोगों का हो गया. आप शेयर कर सकते हो स्क्रीन एंड लेट मी चेक दैट. यस, आपकी स्क्रीन विजुअल है. लेट मी सी इट. हाँ, अब आपने क्या किया यहाँ पे? व्हाट यू डिड हियर, आपने क्या किया है इधर व्हाट यू डिड माय कंपैरेटर में आपने इंप्लीमेंट कर लिया कंपैरेटर को और कंपेयर मेथड को ओवरराइड किया है. तो कंपेयर दो बार क्यों लिखा आपने? एक लिखा लाइन नंबर 6 से 8 तक और एक लिखा है आपने 10 से लेकर समथिंग यू रिटर्न है लाइन नंबर 10 से लेकर. हाँ, एक को डिलीट नहीं, ये रुको आप करना, पहले अनम्यूट कर. Yes. Now you can tell me कि आपको क्या करना है इधर. What you want to do? ये मैंने क्लास बनाई हुई है. क्लास आपने बनाई है, इसमें आपने पास किया है. अब सी पहले तो इसको जेनरिक बनाओ जिससे ये पता लगे, है ना, कि आप तो किसके बिहाफ पे सॉर्टिंग करना चाह रहे हो, किसको सॉर्टिंग करना चाह रहे हो. आप इसको जेनरिक प्रॉपर जरूरी है. अब देखो, पहला वेरिएबल आपने स्टोर कर रखा है इंटीजर और बना हम लोग इसको जेनरिक रहे हैं, है ना. तो अगर आप इसको इंटीजर बनाओ, ठीक है, कॉमा स्ट्रिंग, ठीक है. तो ये आपने जेनरिक बना लिया. अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा के भी छोड़ दोगे एंगुलर तब भी चलेगा. इट्स ओके, इट्स फाइन. सेव कर लो इसको. अब आप इसको गौर से ध्यान से देखो क्या है. ये सॉर्टिंग कौन सी उस पे करेगा, इंटीजर पे करेगा या स्ट्रिंग पे करेगा? आस्क योरसेल्फ फर्स्ट. विक्रम, किस पे सॉर्टिंग करेगा? की पर सॉर्टिंग करेगा. लिखा ना इंटीजर, तो इंटीजर लिखा है, इस पे इसको सॉर्टिंग करना चाहिए. तो सॉर्ट तो पहले से हो रखा है. आप इस नंबर को 10 की जगह 20 दे दो, 20 की जगह 10 दे दो, जिससे ऑर्डर थोड़ा डिफरेंट हो तो पता लगे कि सॉर्ट कर रहा है. ठीक है, और यहाँ पे आप 1 दे दो. ठीक है, नाउ इट्स फाइन. नहीं यार, अभी भी ये डिसेंडिंग हो जा रहा है. तो आप क्या करो, इधर आप 2 दे दो, बीच में 1 दे दो आप. हाँ, इधर 2 दे दो. ठीक है, चलिए अब आप इसको सेव कर लो. तो अगर आप अभी करोगे इसको इटरेट करोगे तो ये नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर करेगा. व्हाट इट इज गोइंग टू डू, आप इसको इटरेट करो. पहले इटरेट करो इसको. इटरेट कैसे करोगे आप इसको? हाउ यू विल इटरेट इट? इटरेटर का ऑब्जेक्ट बना के. हाँ, तो इटरेटर का ऑब्जेक्ट मिलेगा नहीं इसमें. तो पहले आपको सेट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, सेट का ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा. वो कैसे लिखो इसमें? सेट इज इक्वल टू, यू विल राइट हियर सेट इज इक्वल टू. अब बताइए गाइस, टी लिखो. टी के अंदर कौन सा मेथड है जो सेट का ऑब्जेक्ट देता है? गेट एंट्री. एंट्री सेट. विक्रम, एक एंट्री सेट मेथड दो. कंट्रोल स्पेस दबाओ, कंट्रोल स्पेस. हाँ, एंटर कर दो बस. सॉरी, इसमें कंट्रोल शिफ्ट ओ करो. जो एरर आ रहा है वो इंपोर्ट कर लो पहले इसको. अब आपको क्या करना है? अब आपको सेट का मिल गया ऑब्जेक्ट. सेट के ऑब्जेक्ट से आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा किसका? इटरेटर का. अब लिखिए यहाँ पे इटरेटर ITR इज इक्वल टू आप लिखोगे सेट डॉट, सेट के अंदर मेथड है इटरेटर जो दे देगा ITR का ऑब्जेक्ट. डॉट लिखो इटरेटर. ठीक, एंटर कर दो. कंट्रोल शिफ्ट ओ करो. एंड फिनिश कर दो. नहीं, ठीक था वो ठीक. देखो इंपोर्ट कहाँ से करना है? java.util.iterator 2 आ रहा है ना, उनमें पहले वाले से
सिलेक्ट करके और फिनिश बटन पे क्लिक कर देना। ठीक है, नीचे आ जाओ। अब इसको आपको वो करना है, इसको इटरेट करना, वाइल लूप लगाओ। स्पेस नहीं देना है आपको, इस वाइल और ब्रैकेट में स्पेस नहीं देना। अब इसके अंदर नहीं, इधर बॉडी पे बाद में आएंगे, पहले उसका आर्गुमेंट में आओ। वाइल के अंदर जो आर्गुमेंट है, ITR डॉट लिखो, इसमें ITR डॉट कौन सा मेथड हैज नेक्स्ट, एंटर कर दो, प्रेस दी एंटर। इसमें ITR डॉट हैज नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट कर दो, सॉरी, हाँ एंटर करो, प्रेस एंटर। सेव करके, इधर एरर क्यों दे रहा है, वो एक उसका ब्रैकेट का एक एक्स्ट्रा लग गया, उसको हटाना है आपको। हाँ ठीक है, अब सेव कर लो। ठीक है, अब देखिए आप क्या कर रहे हैं विक्रम, आपको समझ पड़ा? नेचुरल सॉर्टिंग कर रहा है, असेंडिंग कर रहा है, इसको डिसेंडिंग भी करा सकते हैं। क्वेश्चन बस इतना सा है, आई मीन कॉन्सेप्ट इतना सा है कि इसको डिसेंडिंग भी करा सकते हैं। डिसेंडिंग कराने के लिए क्या करोगे आप, तो मैंने ग्रुप पे शेयर किया है, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना आप, ठीक है? उस प्रोग्राम में थोड़ा सा आप दिमाग लगाना कि वो मैंने कैसे किया है। आप दूसरा आप बनाओगे ट्री मैप डेमो 3 बनाना, उसके अंदर सेम सिचुएशन लेना, बट जो ऑब्जेक्ट बना रहे हो लाइन नंबर 9 पर, नीलेश उसमें क्या चेंज करेंगे, लाइन नंबर 9 पे अगर मुझे इसको डिसेंडिंग में करना है तो लाइन नंबर 9 पे जो ऑब्जेक्ट बनाया मैं क्या चेंज करूंगा इसमें, नीलेश एम ऑडिबल, श्याम एम ऑडिबल, लाइन नंबर 9 पे करो। लाइन नंबर 9 में मैं क्या चेंज करूंगा, अभी आप बताओ। लाइन नंबर 9 में जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, किसका ऑब्जेक्ट बनाया है, ट्री मैप का। ट्री मैप का। इसमें कुछ आर्गुमेंट पास किया है कि मैंने इसके कंस्ट्रक्टर में? सर अभी तो इनको जेनरिक बनाया है सर। नहीं, जेनरिक इज डिफरेंट थिंग। आर्गुमेंट की बात करो, न्यू के आगे जो कंस्ट्रक्टर है ना ट्री मैप, उसके आगे जो एक ब्रैकेट है, क्या बोलते हैं उसको? नो सर, है ना, पैरेंथेसिस जो ब्रैकेट है, इसमें कुछ अभी वैल्यू है नहीं है? अभी कोई नो सर। तो जीरो आर्गुमेंट से हमने, जीरो कंस्ट्रक्टर से हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है? यस सर। अब अगर यहाँ हम अपनी कोई कस्टम क्लास टाइप, कोई कंपैरेटर टाइप की क्लास को ऑब्जेक्ट पास करेंगे, तो ये उस बिहाफ पे सॉर्टिंग करेगा जिस बिहाफ पे आपने कंपैरेटर में लॉजिक लिख रखा होगा। विक्रम समझ आया ये क्या बोलता, क्या मैं वर्डिंग क्या बोल रहा हूँ, व्हाट आई एम टेलिंग हियर, व्हाट वर्डिंग आई एम स्पीकिंग हियर, व्हाट वर्डिंग आई एम स्पीकिंग हियर। सर जो भी आर्गुमेंट पास करेंगे सर उस भी आप पर सॉर्टिंग करेगा। लेकिन वो आर्गुमेंट कंपैरेटर होना चाहिए आपका। आर्गुमेंट कैसा होना चाहिए? कंपैरेटर। कंपैरेटर। और कंपैरेटर का सॉर्टिंग वो कैसे करेगा? जो भी आपने कंपेयर मेथड को ओवरराइड करके दे रखा होगा उसी भी वैसी सॉर्टिंग करेगा ये। तो अगला क्वेश्चन ये सभी के लिए है, आप सभी लोग ट्राई करना है इसको, बाकी आप लोग सभी लोग ट्राई करना। और इसका क्वेश्चन भी मैंने आपको, सॉरी, ये जो सॉल्व करके ग्रुप पे शेयर भी कर रखा है मैंने। तो कल आप क्या करोगे, इसमें ऑब्जेक्ट स्टोर करोगे और कस्टम आप डिसेंडिंग कर लेना इसका। जो अभी असेंडिंग आ रहा है इसको डिसेंडिंग करके ट्राई करना आप इसको। आप इसका किसका ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट पास करोगे बताओ मुझे आप, विच ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट यू आर गोइंग टू पास हियर? कंपैरेटर। इसमें क्या पास किया आपने? नहीं यार विक्रम, ये कंपैरेटर तो इंटरफेस है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता। आप इसमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट पास करोगे
जो क्लास इस कंपैरेटर को इम्प्लीमेंट कर रही होगी। कुछ भी नाम ले लो, माय कंपैरेटर ले लो, कोई क्लास ले लो। आपने बनाई है क्लास, नाम क्या है इसका? अच्छा, माय कंपैरेटर। आपने कुछ ले रखा है ना नाम इसका, M/Y कंपैरेटर, तो वो कॉपी कर लो यहाँ से। बट प्रॉब्लम यहाँ क्या किया, यहाँ दो मेथड की बॉडी दे रहे हो, इसमें तो एक ही मेथड है, एक मेथड डिलीट कर लो आप यहाँ पर। अब मेन ये है कि कंपैरेटर को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो कंपैरेटर की फंक्शनैलिटी पता होनी चाहिए। इसमें एक ही मेथड है, कौन सा मेथड है, नाम क्या है उसका? कंपेयर। हाँ, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक ही है जिसके 2 आर्गुमेंट है, ठीक है। अब इस यहाँ पे इसकी बॉडी आप दे सकते हो। आप मुझे बताओ यहाँ जेनरिक क्या बनाएंगे हम लोग इसको, आप लोग बताने का ट्राई करो कि यहाँ जेनरिक क्या बनाना चाहिए हमें। इस कंपैरेटर को लाइन नंबर 5 पे जेनरिक क्या बनाना चाहिए हमें इसको? माय कंपैरेटर। माय कंपैरेटर क्लास का नाम क्या? नरेश क्या बोल रहे हैं आप? मुझे इसको जेनरिक बनाना है, तो डिपेंड करता है कि आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन किस पे देना है, किसको जेनरिक सॉरी सॉर्टिंग किस पे होनी चाहिए बताइए आप? की पर होना चाहिए, वैल्यू पे? कीपर। की आपने क्या लिया है, स्ट्रिंग लिया है, इंटीजर? इंटीजर। तो आपको जेनरिक यहाँ पे इंटीजर बनाना चाहिए। लाइन नंबर 5 पे जो कंपैरेटर लिखा ना, यहाँ येलो लाइन की वार्निंग दे रहा है, लास्ट में आइए, इसके लास्ट में आइए, यहाँ एंगुलर ब्रैकेट लगाओ और एंगुलर ब्रैकेट में आप यहाँ पे लिखोगे इंटीजर, राइट हियर इंटीजर, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब आप किसको क्या करोगे, जो लाइन नंबर 8 पे मेथड है ना, जहाँ ऑब्जेक्ट O1 लिखा है, ऑब्जेक्ट O2 लिखा है, ऑब्जेक्ट की जगह पे भी इंटीजर लिखोगे आप। नहीं ऑब्जेक्ट की जगह नहीं, O1 तो ठीक है यार, ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या लिखोगे गाइस, इसको यहाँ पे इंटीजर। ये जो O1 O2 है ना, वो इंटीजर टाइप के होंगे। दूसरे ऑब्जेक्ट को भी आप क्या करोगे यहाँ पे इंटीजर। अभी एरर क्यों दे रहा है, व्हाई इट्स गिविंग दी एरर? माउस लेके जाने नहीं, दे नहीं दे रहा है ना। लाइन नंबर 5 पे देखो, लाइन नंबर 8 पे देखो। अच्छा, स्टक हो रखी है स्क्रीन हम लोगों के यहाँ ना, एरर नहीं है। हमारे यहाँ स्क्रीन स्टक हो गई है आपकी, है ना, मतलब कुछ मूव नहीं हो रहा उस पर। यस सर, स्टक है। हाँ, स्क्रीन स्टक है हम लोगों के यहाँ पे ना। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है विक्रम, अब आ गई। आप जाइए दोबारा से जाओ। हाँ, अब ठीक है। तो आई होप कि अब यहाँ पे जो भी रिटर्न के अंदर जैसी बॉडी दोगे वो वैसे ही आपका उधर बिहेव करेगा। जैसे आप रिटर्न के अंदर बॉडी दोगे उसी बिहाफ पे आपकी सॉर्टिंग होगी, क्योंकि जो ट्री से आप इसमें जाइए, ट्री सेट डेमो 2 में जाइए, ट्री मैप डेमो 2, इसके अंदर ट्री मैप डेमो 2 में जो ट्री का जो ऑब्जेक्ट आपने बना रखा है ना, वो अब यहाँ पे क्या पास करोगे, अपनी क्लास का पास करो यहाँ पे। नहीं ठीक था, न्यू तो ठीक था, न्यू वाज करेक्ट, आप न्यू पास करिए। आपकी क्लास का नाम क्या है? पूरा प्रॉपर कंस्ट्रक्टर लिखिए, ब्रैकेट भी लगाओ, राइट दी प्रॉपर कंस्ट्रक्टर। ब्रैकेट भी तो लगाते हैं कंस्ट्रक्टर में। अब ठीक है। अभी भी आपने वहां कंपेयर की बॉडी नहीं दी है, ठीक है जी। अब आप उसको थोड़ा सा, जो मैंने ग्रुप पे प्रोग्राम है उसको गो थ्रू करना एक बार, कि वहां मैंने बॉडी कैसे दी, आप भी वैसे ही ट्राई करना। तो ये आपका असेंडिंग तो नेचुरली हो रहा है, आप डिसेंडिंग करने का ट्राई करना। चलिए, अगर आप सर ये लॉजिक क्रिएट हो नहीं रहा, नहीं, उधर ही जाओ, माय कंपैरेटर क्लास में जाओ, कंपेयर मेथड के पास जाओ। हाँ देखो जरा, जहाँ रिटर्न कर रहे हो ना उसकी जगह पे लॉजिक लिखना है हमें यहाँ पे। हाँ, इसको हटाइए, जीरो और कॉलम को हटाओ, यहाँ पे लिखोगे O2 डॉट, नहीं हाँ, O2 डॉट लिखिए, O2 नहीं ये ब्रैकेट नहीं लगाना, ब्रैकेट क्यों लगाना, आप डायरेक्ट लिखो ना, O2 डॉट कंट्रोल स्पेस दबाना है यहाँ पे,
हिंट क्यों नहीं दे रहा? इसमें होता नहीं है क्या? ऐसे नहीं आ सकता क्या? अब जीरो तो नहीं लगा रहे हो की जगह? डॉट लगा ना, डॉट। इंटीजर के केस में नहीं आ रहा है। आई गॉट यू, आई गॉट यू। आ तो रहा है इसमें, तब क्या हो गया था? इसको एंटर करो। हाँ, अब इसमें ओवन लिख दो, ओवन। सेव कर लो इसको। अब ये डिसेंडिंग है। बताया था कि कंपैरेटर में एक ही मेथड है कंपेयर, तो फिर इसमें कंपेयर टू को यूज क्यों कर रहे हैं? ये कंपेयर टू बहुत इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन रेज किया। ये कंपेयर टू किसका मेथड है? ये कंपेयर का नहीं है, कंपेरेबल का। ये कंपेरेबल का। कंपेरेबल मतलब किसके अंदर है? इंटीजर जो क्लास ली है ना हमने ऊपर लाइन नंबर 8 पे, इंटीजर ये रैपर क्लास है, उसका कंपेयर टू कॉल कर लिया है। ये जो कंपेयर टू मेथड है वो किसका है? इंटीजर क्लास का है, जो पहले से ही लिखा हुआ है उसको यूज कर लिया। अदरवाइज मैं फिर से बताता हूँ इसको आपको। आपने इम्प्लीमेंटेशन किसका दिया है अभी? विक्रम, सॉरी सौरभ, आप मुझे बताओ सौरभ कि ये हमने जो लिखा है ये अभी बॉडी किसकी दे रहे हैं हम? कंपेयर मेथड की, राइट? किसकी बॉडी दे रहे हैं हम लोग अभी? कंपेयर की। कंपेयर के अंदर हमने मेथड कॉल कर लिया है कंपेयर टू, जो किसका मेथड है? कंपेरेबल का है। लेकिन एक मतलब मेथड आ कहां से रहा है? इंटीजर क्लास से आ रहा होगा, जो इंटीजर क्लास है ना। मैं आपसे ये कहूं कि O2 जो ऑब्जेक्ट है ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? रैपर क्लास, राइट? एब्सोल्युटली। O2 है वो किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का। इंटीजर, और इंटीजर अपने आप में रैपर है। वो पहले से ही कंपेरेबल को इंप्लीमेंट कर रही है और कंपेयर टू को ओवरराइड के उसी को यूज कर लिया हमने यहाँ पे। अगर उसको यूज ना करते तो हमें प्रॉपर कोड लिखना पड़ता। कौन सा? इफ एल्स करके ना, ऑब्जेक्ट O1 लेस देन है ना O2, तो माइनस रिटर्न करे, है ना, ग्रेटर देन है, प्लस रिटर्न करे, इक्वल है, जीरो रिटर्न करे, ऐसे हमें लिखना होता, राइट? तो जो पहले से लिखा है क्यों ना हम उसको यूज कर लें। हमने क्या किया है, जो कंपेयर टू मेथड है उसी को कॉल कर लिया, बट यहाँ उसको उल्टा कॉल कर लिया है। O1 डॉट कंपेयर टू के बजाय हमने O2 डॉट कंपेयर टू O1 कर लिया है, तो ये कर देगा असेंडिंग के बजाय डिसेंडिंग कर देगा। क्या सौरभ आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया? हाँ सर, ये तो आंसर मिल गया, लेकिन मेरे जो ये टर्म है ना कंपेरेटर का, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एकदम क्लियर नहीं हुआ है। कंफ्यूजन क्या है सर? समझ में आ नहीं पा सर ये तो मैं प्रोग्रामिंग में जब खोलूंगा अभी तो मैं सब में समझ पूछ पाऊंगा आपसे। कल शाम को जब क्लास होगी बिटबकेट की, उसके बाद में हाँ उसमें आप रेज कर लेना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम ले लो, है ना, और शाम को आप मेरे से फिर पूछ लेना। या अभी सर लगता है अभी इतनी मैच्योरिटी हुई नहीं, ये सब समझ में आ जाएगी, लेकिन धीरे धीरे ना आ जाएगी, कोई मतलब इतना इसमें काफी सारी चीजें इसमें और इसकी वैसे जरूरत भी नहीं है। हम लोग देखो, आप ट्री मैप डेमो 2 पे जाना विक्रम, इसमें जो हमने न्यू माई कंपैरेटर पास किया, इसमें इसकी जरूरत ही नहीं है ना पास करने की। ये तो बनाया ही नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर के लिए है, ऐसी आपको रिक्वायरमेंट पड़ने नहीं वाली। कस्टम करना है तो फिर उसका अलग ही करेंगे ना हम लोग, लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू, है ना, वो फिर अलग ही करेंगे। कस्टम फील्ड को सॉर्टिंग करने के लिए कितने वे हैं? कस्टम को सॉर्ट करने के 2 ही तरीके हैं। देखिए, कस्टम सॉर्टिंग हमेशा हम किससे कर सकते हैं? कंपैरेटर से। नेचुरल किससे करें? कंपैरेबल से। अब उसका इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग तरीका है। उसका इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग तरीका कौन सा है? आप यहाँ पे कलेक्शंस डॉट सॉर्ट यूज कर लेते, राइट? या आप है ना कलेक्शंस डॉट सॉर्ट यूज करके वहां अपनी रिवर्स भी है सर। हाँ, रिवर्स भी है, तो वो भी हम कर सकते हैं। बट हमारे 2 तरीके हैं, मतलब उसमें ना, आइदर हम किसी क्लास में कंपैरेटर को इम्प्लीमेंट करके कंपेयर को ओवरराइड कर लें, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप एट ए टाइम
आइदर एनोनिमस क्लास और लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू आप सॉर्ट कर सकते हो। तो इसको थोड़ा सा फ्रेश क्लास इसकी लेंगे हम लोग, है ना, एक फ्रेश क्लास लेंगे हम लोग जिसमें हम लोग कुछ और डिस्कस नहीं करेंगे, वी विल फोकस टुवर्ड्स दिस ओनली। अभी क्या है, इसके बहुत सारे वे आ रहे हैं तो हम लोग बड़ा मुश्किल हो रहा है कि भाई कौन सा तरीका है इसमें ना, कैसे भी कर दे रहे हैं हम लोग, कैसे भी कर दे रहे हैं। ये तो हमने देखा ही नहीं था कि इसको ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट पास करके भी हम लोग कर दे रहे हैं, राइट। तो लेकिन इसको थोड़ा सा इसी पे पर्टिकुलर वन डिस्कशन हम इसी पे रखते हैं जिससे हम उसका एक सीक्वेंस बना पाए, ठीक है। आज शाम को कर लें, फिर भी कल हाँ, सुबह शाम को भी रख सकते हैं हम लोग, है ना, शाम को भी रख कर लो, सकते हैं, 8:30 बजे रख लो। 8:30 पे रख लेते हैं। तो उस पर फ्रेश इसी का डिस्कशन करेंगे। और अगर ये हमें, जैसे मान लीजिए ये चीजें समझ नहीं पड़ती हैं तो आप उस पर फोकस करो जिसको केवल हमें जिसकी जरूरत है, बाकी चीजें उसकी फॉर द टाइमिंग आप भूल जाओ, जिसमें क्योंकि दिमाग में एक्चुअली सर है हुआ क्या है कि मैं अपना बताऊं, कलेक्शन हम पिछले 3 वीक से पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा मतलब